Hello students, how are you all? I hope you all are doing really good. So students, today we are going to start chapter name preposition. So आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है प्रीपोजिशन. हमने बहुत प्राइमरी सेक्शन से ही प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल सीखना शुरू कर दिया था कि कहाँ हम इन लगाएंगे, कहाँ ऑन लगाएंगे, कहाँ एट लगाएंगे, कहाँ अंडर, ये सब चीज़ें हम कहाँ और कैसे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, किस सर्कमस्टांसेस में लगाते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. अ प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड which is usually used before a noun or pronoun to show place, position, time or method. So एक preposition एक ऐसा word होता है जब noun या pronoun से पहले लगाते हैं ताकि ये बता सके कि उसकी place, position क्या है. ठीक है. Example: in, on, at, under, for, with, beneath, between, by, etc. Preposition of place and direction. Place और direction के लिए जब हम इस्तेमाल करते हैं preposition वो कौन से होते हैं? Read the following sentence. I लिव इन मुंबई. इन, ठीक है. प्लेस के लिए हमने यूज़ किया इन मुंबई. द पिलो इज़ ऑन द बेड. कहाँ प्लेस्ड है? बेड पर प्लेस्ड है. ही कॉल्ड मी एट माई ऑफिस. उसने अपने ऑफिस में मुझे बुलाया. ही गोज़ टू स्कूल बाय बस. वो स्कूल कैसे जाता है? बस से जाता है. द टेरिसाइज वर्ड इन द अबव सेंटेंस आर प्रीपोजिशन वी यूज फॉर टू शो अ प्लेस वे समबडी समथिंग इज गोइंग. हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज़ कहीं जा रही हो. समथिंग और समबडी कहीं जा रहे हो. द एग्जाम्पल: द टैक्सी इज़ फॉर करोल बाग. सो जो टैक्सी है वो करोल बाग जा रही है. इनका इस्तेमाल टू शो समबडी और समथिंग एट अ पॉइंट विद इन एन एरिया. एक एरिया के अंदर जब कोई चीज़ या इंसान होता है तब हम उसके लिए इनका इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल: हिसार लाइज इन हरियाणा. हरियाणा के किस क्षेत्र में लाई कर रहा है ये नहीं बताया गया, बट वो हरियाणा में है, ये कन्फर्म है. ठीक है. ही लिव्स इन अ विलेज. वो विलेज में रहता है, गांव में रहता है. किस गांव में, क्यों, नाम क्या है, कहाँ रहना है, वो नहीं, एक गांव के अंदर रहता है. ठीक है. टू शो समबडी और समथिंग इनसाइड अ बिल्डिंग. किसी बिल्डिंग के अंदर, किसी रूम के अंदर, किसी थिंग के अंदर जब कोई चीज़ होती है तो हम उसके लिए भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं. एग्जाम्पल: ही इज़ इन हिज रूम, द बर्ड इज़ इन द केज. इंटू. इंटू का इस्तेमाल होता है टू शो समबडी और समथिंग इन मोशन. जब हम किसी को बता रहे हो कि ये जो चीज़ है या ये जो सामान है ये क्या है, मोशन में चल रहा है. ही डाइव्ड इनटू द रिवर. एग्जाम्पल के तौर पे दिया है ही डाइव्ड इनटू द रिवर. वो कहाँ कूद गया? नदी, बहती नदी में कूद गया. द चाइल्ड रश्ड इनटू द रूम. तो बच्चा किस तरफ दौड़ा? अपने रूम की तरफ दौड़ा. एट, टू इंडिकेट अ पर्टिकुलर प्लेस और स्पॉट. एक पर्टिकुलर स्पेस या पर्टिकुलर प्लेस या पर्टिकुलर स्पॉट के लिए हम एट का इस्तेमाल करते हैं जब हमें पता हो कि कोई चीज़ कहाँ पर है और कैसे है. ओके. एग्जाम्पल: ही वॉज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप. आई मेट हिम एट द पार्टी. ओके. ऑन का इस्तेमाल टू शो समबडी और समवन टचिंग द सरफेस ऑफ समथिंग. ऑन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई चीज़ किसी सरफेस को टच कर रही हो. ठीक है. किसी चीज़ को या किसी समबडी को टच कर रही हो. एग्जाम्पल: द कप इज़ ऑन द टेबल. द बॉल हिट हिम ऑन द हेड. एंड फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉर एन ओपन व्हीकल. और ऑन का इस्तेमाल हम तब भी करते हैं जब हम किसी ओपन व्हीकल में हो. दे वर ट्रैवलिंग ऑन अ बस. वो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है. ठीक है. उसमें ओपन व्हीकल है, उसमें सब ट्रैवल करते हैं. तो दे वर ट्रैवलिंग ऑन अ बस. वो बस से ट्रैवल कर रहे हैं. ही केम ऑन हिज बाइक. वो अपनी बाइक से यहाँ आया. तब भी हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं. ओवर का इस्तेमाल करते हैं टू शो समबडी और समथिंग रेस्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ समबडी और समथिंग एंड पार्शली और कंप्लीटली कवरिंग इट. ठीक है. जब कोई चीज़ किसी चीज़ के सरफेस के ऊपर होती है और उसे पूरी तरह से या आधी कवर कर रही होती है. एग्जाम्पल: शी पुट अ ब्लैंकेट ओवर द बेबी. शी वॉज वियरिंग अ जैकेट ओवर द शर्ट. टू मीन इन और टू अ पोजिशन हायर देन बट नॉट टचिंग समबडीज और समथिंग. एग्जाम्पल: एन एरोप्लेन फ्लू ओवर द हिल्स. देयर इज़ अ फैन ओवर द टेबल. ठीक है. सो एक एरोप्लेन जो है वो कहाँ से जा रहा है? फ्लो करके जा रहा है हिल्स के ऊपर से. जब किसी चीज़ की पोजीशन जो होता है वो किसी चीज़ से ऊपर होती है और वो उसको टच भी नहीं कर रही है तो हम उसको ओवर कहते हैं. ठीक है. उसके ऊपर होगी तो ऑन कहेंगे. और ऑन या ओवर. ओवर का मतलब क्या है कि हम उसके रेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर. या ओवर का मतलब हम तब भी कहते हैं जब कोई चीज़ किसी से टच किए बिना उसके ऊपर से मूव कर रही हो तो. ठीक है. देयर इज़ अ फैन ओवर द टेबल. ओके. नाउ टू मीन फ्रॉम वन साइड टू अनदर. जब हम एक साइड से दूसरी साइड जाते हैं तब भी हम ओवर का इस्तेमाल कर देते हैं. देयर वॉज अ ब्रिज ओवर द रिवर. रिवर के इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक के लिए क्या है?
ब्रिज है, ओवर द रिवर. द फ्लाईओवर इज ओवर द स्टेशन रोड. सो फ्लाईओवर कहाँ है? स्टेशन रोड के ऊपर से जा रहा है. ठीक है, आगे आते हैं. टू क्रॉस समथिंग एंड गो टू द अदर साइड. किसी चीज़ को क्रॉस करके अगर हम दूसरी तरफ जाते तब भी हम यही कहते हैं. द मंकी जम्प्ड ओवर द वॉल, दे वॉक्ड ओवर द लॉन. तो ओवर का इस्तेमाल जो है वो 4 तरह से किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट आते हैं फ्रॉम पे. टू शो वेयर समबडी स्टार्ट्स फ्रॉम. कोई चीज़ कहाँ से शुरू हुई. ही इज़ कमिंग फ्रॉम दिल्ली, ही हैज़ रिटर्न फ्रॉम द मार्केट. टू शो द प्लेस, फैमिली एक्सेट्रा दैट समबडी बिलोंग्स टू. किसी को ये बताने कि ये पर्टिकुलरली इस जगह से या इस फैमिली से बिलोंग करता है. आई एम फ्रॉम इंडिया, शी इज़ फ्रॉम अ रिच फैमिली. तो इसमें भी हम फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं. अबव, टू मीन इन और एट अ हायर प्लेस देन समथिंग और समबडी. एग्जाम्पल, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स. माई रूम इज अबव अ शॉप. जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर होती है तब हम उसे अबव से इंडिकेट करते हैं. टू शो अ रैंक हायर देन somebody's else. किसी के रैंक से अगर आपकी रैंक ऊपर है तो भी हम अबव कहते हैं. द एरिया मैनेजर रैंक इज अबव द ब्रांच मैनेजर. ब्रांच मैनेजर के रैंक से ऊपर कौन सा मैनेजर होता है? एरिया मैनेजर. ठीक है, ब्रांच मैनेजर किसी एक ब्रांच का होता है और एरिया मैनेजर जो होता है वो बहुत सारे बैंक के जो ब्रांच मैनेजर होता है उनके ऊपर होता है. अंडर, इन अ पोजिशन दैट इज बिलो समबडी और समथिंग. अंडर, किसी चीज़ के नीचे. एग्जाम्पल, अ कार वॉज पार्क्ड अंडर द ब्रिज. They stood under a tree. To say who managed somebody or something. There are 8 members working under him. जब कोई किसी चीज़ को मैनेज करता है तो उसके अंडर जो लोग काम करते हैं, उसके नीचे जो लोग काम करते हैं या वो जिनके साथ काम करते हैं, तो वो उस चीज़ को भी हम अंडर से ही आइडेंटिफाई करते हैं. There are 8 members working under him. Below, to show something or somebody at a lower position than something or somebody. Below, प्लीज़ डू नॉट राइट एनीथिंग बिलो द लाइन. लाइन के नीचे आप कुछ नहीं लिखेंगे. ठीक है, द वाटर लेवल इज बिलो द मार्क. द वाटर लेवल जो है वो कहाँ पर है? मार्क से नीचे हो चुका है. टू शो अ रैंक लोअर देन समबडीज एल्स. किसी और की जो पोजीशन होती है उससे भी अगर आपकी पोजीशन नीचे तब भी उसमें हम बिलो का इस्तेमाल करते हैं. द ब्रांच मैनेजर रैंक बिलो द रीजनल मैनेजर. ठीक है, यहाँ पर आपको पहले वाले में बताया गया था कि क्या था कि जो ब्रांच मैनेजर होता है वो किससे नीचे होता है? एरिया मैनेजर के नीचे होता है. अब यहाँ बताया जा रहा है कि ब्रांच मैनेजर की रैंक जो है वो रीजनल मैनेजर से भी नीचे होती है. टू का इस्तेमाल हम करते हैं टू मीन इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग. जब हम किसी डायरेक्शन के बारे में बताएं. वी आर ऑन द वे टू मुंबई. हम मुंबई की तरफ जा रहे हैं. वी फ्लाइंग टू अमेरिका. हम अमेरिका की तरफ उड़ के जा रहे हैं. टूवर्ड मीन इन द डायरेक्शन ऑफ. द डॉग रैन टूवर्ड्स द hen. His face was toward the door. To mean close to a point in time. Toward the end of the function, the audience felt bored. ठीक है, एकदम जब फंक्शन ख़त्म होने वाला था उसी समय लोग जो थे वो बोर होने लगे. आगे आते हैं बिटवीन पर. बिटवीन का मतलब होता है जब दो चीज़ों के बीच में कोई चीज़ हो. टू मीन इन और इन टू द स्पेस सेपरेटिंग टू प्लेसेस पर्सन एक्सेट्रा. हर्ष इज सिटिंग बिटवीन रवि एंड शिवी. द टेबल इज बिटवीन 2 चेयर. अमंग, बहुत सारे लोगों के ऊपर. वेन मोर देन 2 पर्सन प्लेस और थिंग आर इन्वॉल्व. जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं किसी चीज़ में. डिस्ट्रीब्यूट द चॉकलेट अमंग ऑल द चिल्ड्रन. देर इज़ नो रोज अमंग मैनी अदर फ्लावर्स. ठीक है, इस तरह से. नाउ द ऑपोजिट. टू मीन ऑन द अदर साइड ऑफ समथिंग और समबडी. द स्कूल इज ऑपोजिट अ स्टेडियम. देर इज़ अ लूप ऑपोजिट माई हाउस. थ्रू का इस्तेमाल कब करते हैं? टू मीन फ्रॉम वन साइड टू द other. Example, the snake crawled in through the window and the train passes through a tunnel. Okay, now the assessment zone. Fill in the blanks with suitable preposition. Manu is at home. ठीक है, सो आपको यहाँ पर suitable preposition भरनी है और देखना है कि कौन सी suitable preposition इसके लिए ठीक रहेगी और उसी को इसमें फिल करना है. ठीक है, तो यहाँ पर आपने बहुत सारी प्रीपोजिशन पढ़ी. ये भी आपको पता चल गया कि उसे कब कहाँ कैसे इस्तेमाल करते हैं. अब आप असेसमेंट जोन आराम से कर सकते हैं. आगे आते हैं हम नंबर बी पर. चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ब्रैकेट एंड फिल इन द ब्लैंक्स. द किटन स्लीप्स विद मी ऑन द बेड. ठीक है, तो किटन जो है वो मेरे साथ सोती है कहाँ पर? बेड पर.
इस तरह से आप बाकी कर लेंगे, या तो आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं, दो में से क्या फिल करना है तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एंड डेट। अब हम बढ़ते हैं आगे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एंड डेट पर। एट, इन, ऑन, बाय, फ्रॉम, टू, अंटिल, ड्यूरिंग, सिंस, फॉर, विद इन, बिफोर, आफ्टर, एक्सेट्रा। ये सारे प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हम करते हैं टाइम और डेट के लिए। आर सम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एंड डेट, स्टडी देयर यूजेस गिवन बिलो। वी यूज़ एट टू शो अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। जब हम किसी को पॉइंट ऑफ टाइम बताना चाहते हैं तो हम उसके लिए एट का इस्तेमाल करते हैं। आई केम बैक एट 5 PM। द बेल रिंग्स एट 12 noon। ऑन का इस्तेमाल फॉर अ डे और डेट और पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर डे। किसी दिन, किसी समय, तारीख के बारे में या पर्टिकुलर दिन के बारे में जब हम बात करते हैं तब हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। वे सेलिब्रेट द रिपब्लिक डे ऑन, ठीक है। हम रिपब्लिक डे एक पर्टिकुलर डे वाले दिन सेलिब्रेट करते हैं, तो कौन सा दिन होता है? ऑन 26 जनवरी। आई रिसीव मैनी गिफ्ट्स ऑन माई बर्थडे। आगे आता है इन। इन का इस्तेमाल फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन विच समथिंग हैपन्स, ठीक है। जिस समय कुछ हुआ होता है उस समय को बताने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। आई विल मीट यू इन द इवनिंग। मैं तुम्हें कब मिलूंगा? शाम को मिलूंगा। ही वेंट टू दिल्ली इन अप्रैल। वो दिल्ली कब गया? अप्रैल में गया। बाय, बाय का इस्तेमाल मीन टिल और बिफोर द टाइम मेंशन्ड, ठीक है। एग्जाम्पल, आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय ट्यूसडे। जब आपको समय दिया गया हो कि इस समय से पहले या इस समय तक आपको काम कर लेना है, तब आप बाय का इस्तेमाल करते हैं। आई विल रीच होम बाय 6 o'clock। फ्रॉम, टू, एक जगह से दूसरी जगह। शो द पॉइंट ऑफ टाइम एट विच समथिंग बिगिंस एंड एंड। माई स्कूल टाइमिंग्स आर फ्रॉम 7 AM to 1:30 PM। सो मेरा स्कूल टाइमिंग क्या है? फ्रॉम 7:30 बजे से लेके कब तक? 1:30 बजे तक, ओके। टिल मीन अप टू अ पॉइंट ऑफ टाइम। एग्जाम्पल, वेट फॉर मी टिल 4 PM। ही विल स्टे देयर टिल नवंबर, ठीक है। सो टिल का इस्तेमाल हम कब करते हैं? मीन अप टू अ पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम तक के लिए। वेट फॉर मी टिल, मेरे लिए कब तक इंतजार करो? सिर्फ 4 बजे तक। अगर नहीं आया तो आप जा सकते हैं आगे, ठीक है, इस तरह से। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का इस्तेमाल कब किया जाता है? मीन ऑल थ्रू और एट सम पॉइंट इन अ पीरियड ऑफ टाइम। ऑल थ्रू और एट सम पॉइंट इन द पीरियड ऑफ टाइम। एग्जाम्पल, शी विजिटेड नैनीताल ड्यूरिंग हर समर वेकेशन। उसने विजिट किया क्या? नैनीताल। कब विजिट किया? समर वेकेशन के दौरान। I met him once during my visit to Ranikhet. Now, next है for. To show a length of time. Example, he works for 6 hours every day. एक length of time जब show करना होता है, दिखाने के लिए, तब हम for का इस्तेमाल करते हैं। He works 6 hours every day. वो रोज़ाना 6 घंटे के लिए काम करता है। He is going to Paris for a month. अब बात आती है सिंस की। टू शो द बिगिनिंग पॉइंट ऑफ द टाइम ऑफ एन एक्शन। किसी भी काम के कब शुरू होने का समय था, उस पर्टिकुलर टाइम को बताने के लिए हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। लाइक, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से खेल रहे हैं। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस माई चाइल्डहुड। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है बिफोर। टू मीन अर्लियर देन समथिंग, किसी भी चीज़ से पहले। टू मीन अर्लियर देन समथिंग। एग्जाम्पल, शी केम बिफोर 2 o'clock। वो कब आए? 2 बजे। बिफोर 2 o'clock, 2 बजे से पहले। किसी भी काम के किसी भी समय को दिया जाए उससे पहले जब कोई काम हो जाए तो उसे बिफोर के लिए, उसमें बिफोर का इस्तेमाल किया जाता है। आई हैड लेफ्ट फॉर होम बिफोर 5 PM। और मैं घर के लिए कब निकल गया? 5 बजे से पहले ही निकल गया। आफ्टर, टू मीन लेटर देन समथिंग। एग्जाम्पल, आई रीच्ड स्कूल आफ्टर द फर्स्ट पीरियड। आफ्टर टी वी वेंट टू वॉच अ मूवी, ठीक है। आफ्टर, किसी चीज़ के होने के बाद। ओके ना, ये तो था जब हम प्लेस और डिस्टेंस जो था वो देख लिया हमने, टाइम और डेट जो था वो देख लिया हमने। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की कि अब हम जो ये है आपके प्रीपोजिशन, इनका और कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ टू अंडरस्टैंड हाउ ईच प्रीपोजिशन कैन बी यूज इन डिफरेंट वे। किस तरह से हर जो प्रीपोजिशन है उसका इस्तेमाल डिफरेंट वे में किया जाता है। ऑफ का इस्तेमाल, ऑफ, द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन, ही डाइड ऑफ डेंगू, ठीक है। घर जो है वो ब्रिक और स्टोन से बना और वो किस वजह से मर गया? डेंगू की वजह से। फॉर, आई बॉट अ डायरी फॉर 50 rupees। माई मदर वर्क फॉर एन NGO। बाय, द क्वेश्चन वॉज आंसर्ड बाय निहारिका। वी वेंट टू मुंबई बाय एयर। विथ, डोंट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट।
She went to Mumbai with her uncle. In, my grandfather works in a bank and he is in danger. On, he is working on my computer and this book is on the life of Indira Gandhi. At, he is good at English. We should never laugh at others. From, he saved me from drowning. Butter is made from cream. To, he spoke to me on his issue and tie a handkerchief to the bag. ओके, नाउ द असेसमेंट जोन. अभी हमने ये देख लिया कि कैसे हम एक एक जो हमारे प्रीपोजिशन है उसका किस तरह से इस्तेमाल होता है. अब असेसमेंट जोन पे फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशन. आपको यहाँ पर सुटेबल प्रीपोजिशन फिल करना है. ही गोज टू स्कूल ऑन फुट, बाय फुट. ठीक है, इस तरह से. पहला मैंने आपको बता दिया कैसे फिल होगा, वैसे ही आपको बाकी भी फिल करना है. होपफुली ये चैप्टर आपको समझ आ गया होगा. ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट ज़रूर है, आपने बचपन से पढ़ा है और आपको पता भी है इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है प्रीपोजिशन का. बट इस चैप्टर को एक बार और रीड करने से आपको और थोड़ा क्लैरिफाई हो जाएगा कि किस वक्त, किस समय पे, किस जगह पे हमें कौन से प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना है. तो होपफुली चैप्टर आपको समझ आ गया हो. इसकी पेंडिंग एक्सरसाइज अब आप खुद से करेंगे.